इंडियन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। किसे मिलेगी चौधर में इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, पंचायत चुनाव दूसरे चरण में अब तक 32.1% मतदान हुआ है। अंबाला में अभी तक 29.5% वोटिंग हुई है। चरखी दादरी में अब तक 36.3% मतदान हो चुका है। गुरुग्राम में अब तक 34.1% वोटिंग। करनाल में अब तक 33.9% मतदान हो चुका है। चरखी दादरी में अब तक आपको बता दें, गुरुग्राम में 33.9% वोटिंग हुई है, तो करनाल में 33.9% ही वोटिंग हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लगातार वोटिंग जारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव का दूसरे चरण के 9 जिलों में वोटिंग इस वक्त हो रही है और लगातार ये वोटिंग जारी है। ऐसे में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये वोटिंग अभी भी लगातार शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अब तक 37% से ज्यादा मतदान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी में अभी तक 28.3% मतदान हो चुका है। रोहतक में अब तक 27.6% वोटिंग हुई है। सिरसा में अभी तक 33.5% मतदान हुआ है। सोनीपत में अब तक 30.4% वोटिंग हुई है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र में अब तक 37% वोटिंग हुई है। रेवाड़ी में अभी तक 28.3% मतदान हुआ है। रोहतक में अब तक 27.6% वोटिंग हुई है। सिरसा में अभी तक 33.5% मतदान हो चुका है। सोनीपत में अब तक 30.4% वोटिंग हुई है। तो कुरुक्षेत्र में अब तक 37% वोटिंग हुई है। रेवाड़ी में अभी तक 28.3% मतदान हुआ है। रोहतक में अब तक 27.6% वोटिंग हुई है। सिरसा में अभी तक 33.5% मतदान हुआ है। सोनीपत में अब तक 30.4% वोटिंग हुई है। और इस वक्त रोहतक से बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की रोहतक से आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग, जहां मतदान के दौरान हंगामा हुआ है, वोटिंग के दौरान हंगामा रोहतक में हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। बोगस वोट को लेकर हंगामा हुआ है। बोगस वोट को लेकर यह हंगामा हुआ। बोगस वोट को लेकर लोगों ने नारेबाजी की है। हंगामे की खबर के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है। यह बड़ी जानकारी, लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे अधिकारी। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं इंडियन न्यूज पर। वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है, बोगस वोट को लेकर हंगामा हुआ। देखिए हंगामे की तस्वीरें आप इस वक्त देखिए। हंगामे की खबर के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन जिस तरह से बोगस वोटिंग को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश में अधिकारी जुटे रहे, लोग हंगामा करते रहे। हंगामे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग के दौरान हंगामे की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त रोहतक से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हंगामा हुआ है। और हंगामा इसलिए कि बोगस वोटिंग हो रही थी। लोगों ने इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया। तमाम अधिकारियों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने समझने की बजाय हंगामा शुरू कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर दिनेश कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, वोटिंग के दौरान रोहतक में हंगामा हो रहा है, क्या वजह है? क्या बोगस वोट को लेकर यह नाराजगी है या कोई और वजह है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही सारा मामला पीसफुल चल रहा था, तो अचानक बोगस वोट जो है पड़ने की सूचना आई, तो इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा वहां पर खड़ा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि करीबन 10 वोट ऐसी हैं जो बोगस यहां पर दी गई है, और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी है वो जो प्रत्याशी को अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला प्रशासन के खिलाफ था और लोगों ने यहां पर हंगामा कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। लोगों का कहना है कि प्रशासन जानबूझकर जो है बोगस वोट जो विपक्षी प्रत्याशी है उसकी गिरवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और पुलिस ने सारी स्थिति को संभाला है। हालांकि जो बोगस वोट अभी तक डाली जा चुकी है, उनके बारे में अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई भी बात करने को लोग तैयार नहीं
रही हैं। जब हमने उनसे पूछा आपने बोगस वोट डलवाई है तो उनका क्या होगा, तो कहीं ना कहीं सारी बात को टालते हुए अधिकारी नजर आए। जी, तो अधिकारी टालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बोगस वोट के बाद ये नाराजगी लोगों की खुलकर सामने आए और उन्होंने नारेबाजी वहां शुरू की, उसको लेकर लोगों का क्या कहना, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल, लोगों का कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर है जिसकी 4 दिन पहले ही पुलिस में कंप्लेन की गई थी कि ये चुनाव का माहौल खराब कर सकता है, बावजूद इसके भी उसे एजेंट बनाया गया है। तो इसको लेकर लोगों को पहले से डाउट था और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो है इस एजेंट को यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल, तो एजेंट को हटाने की मांग, लगातार हंगामे की तरफ ये बढ़ते हुआ पूरा माहौल, लेकिन जिस तरह से अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब इस वक्त क्या हालात हैं, क्या वो लोग समझे हैं कि अभी भी नारेबाजी की जा रही है? किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जोड़ तोड़ यहाँ पर अधिकारियों ने कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जो बोगस वोट गिरी है उसके एवज में दूसरे लोगों की वोट गिरवाई जाए। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो बोगस वोट पहले गिरी जा चुकी है, या तो उनको कैंसिल किया जाए, फिर उनको या फिर टेंडर नोटिस किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब भी नाराज हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ वोटें और डलवा दी। तो कहीं ना कहीं ये गालमोल अधिकारियों की तरफ से चल रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि लोगों में नाराजगी इसको लेकर है कि कहीं ना कहीं बोगस वोट डाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं रेवाड़ी में भी हंगामा हुआ है, झड़प हुई है, खूनी झड़प हुई है रेवाड़ी में वोटिंग के दौरान। कसौली में बुजुर्ग का वोट डलवाने पर भी झगड़ा हुआ है। तो मारपीट में कई 6-7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। तनाव के मद्देनजर गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रेवाड़ी में वोटिंग के दौरान खूनी झड़प हुई है। कसौली में बुजुर्ग का यह मामला सामने आया। अमित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या कुछ मामला है जिस तरह से झड़प हुई है और खूनी झड़प हुई है? जी बता दें कि रेवाड़ी के गांव कसौली में ये वारदात हुई है और कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग का मत डाला जा रहा था, बुजुर्ग का वोट डाला जा रहा था। दो गुटों के बीच ये विवाद इसको लेकर हुआ कि दोनों गुट कहते कि हम इसको वोट डलवा कर आएंगे। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के बीच लाठी डंडे चल गए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से 8 से 9 लोग घायल हुए, कहीं ना कहीं गंभीर चोट लगी है। ऐसे में कुछ लोगों को तो रोहतक पीजीआई रेफर करना पड़ा है, हालत गंभीर होने के चलते। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वोट, जो कहीं ना कहीं मताधिकार जिसको कहा जाता था, उसको लेकर किस तरह से गांव कसौली में, रेवाड़ी के गांव कसौली में दो गुट आपस में भिड़े और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पर हमला किया गया है। पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि मतदान को शांतिपूर्वक कराया जा सके। हालांकि तमाम प्रयास चल रहे हैं कि रेवाड़ी में शांतिपूर्वक मतदान कराया जा सके, लेकिन जिस तरह से ये विवाद सामने आया, क्योंकि बावल क्षेत्र का ऐसा गांव है जिसको कि संवेदनशील में रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर करीब 77 गांव ऐसे जिसको संवेदनशील, अति संवेदनशील में रखा गया है। ऐसे में लगातार पुलिस और प्रशासन का भी प्रयास था कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये वारदात हुई और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके बाद ज्यादा अलर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना अतिरिक्त पुलिस बल जो है डिप्लॉय कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग के दौरान ये खूनी झड़प हुई है, क्या पूरा मामला था, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब पुलिस उस पर जांच कर रही होगी। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ अमित। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से। लिसाना गांव में कल होगा मतदान का। बूथ नंबर 35 के वार्ड 4 और 6 में होगी वोटिंग। बूथ नंबर 35 पर पंच पद के लिए होगा मतदान। चुनाव चिन्ह ऊपर नीचे होने के चलते रुका था मतदान। बूथ नंबर 35 पर कल कराया जाएगा मतदान। तो बूथ नंबर 35 पर पंच पद के लिए होगा मतदान। चुनाव चिन्ह ऊपर नीचे होने के चलते रुका था मतदान। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित, बूथ नंबर 35 पर कल कराया जाएगा मतदान, ऐसी खबर आ रही है एसडीएम के द्वारा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर पंच के लिए मतदान होना था, तो लेकिन जिस तरह से वहां पर जो, क्योंकि बैलेट पेपर से मतदान होना है, कि पंच का जो चुनाव होना है वो बैलेट पेपर से होता है। जो बैलेट पेपर पहुंचे वहां पर जो
चुनाव चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह की जो सीरीज थी वो अप डाउन हो गई, उसका जो क्रम था वो गलत चला गया। इसके चलते वहां पर मतदान रोकना पड़ा। और अब प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, जो कि आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनकी ओर से ये कहा गया है कि जो क्योंकि यहाँ पे रिपोल तो नहीं कहेंगे, दोबारा मतदान यहाँ पे कराया जाना है, तो ऐसे कल इसका मतदान कराएंगे ताकि जो बैलेट पेपर प्रॉपर तरीके से वहां भेजे जा सके, जो पंच का जो चुनाव कराया जाना है वो कराया जा सके। जी बिल्कुल, तो लिसाना गांव में कल मतदान होगा, आज ये मतदान नहीं होगा क्योंकि बूथ नंबर 35 के और वार्ड 4 के 6 में वोटिंग होगी। तो बूथ नंबर 35 पर पंच पद के लिए मतदान कल होना है। कल का समय प्रक्रिया अभी कुछ जानकारी या वही समय रहेगा जो आज? समय बताएंगे, सुबह 7 बजे से लेकर जो रूटीन का जो समय है, जो मतदान का समय 7 से लेकर 6, वही समय रखा गया क्योंकि एक ही बूथ पर के लिए मतदान होना है, ऐसे में जल्द उसको निपट जाएगा। लेकिन समय 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही रखा गया है ताकि जो भी मतदाता है, सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, क्योंकि समय निर्धारित है। समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का निर्धारित है। ऐसे में सभी मतदाताओं को समय पूरा दिया जाएगा ताकि सभी अपने मत का प्रयोग कर सकें। जी बिल्कुल, तो सभी अपने मत का प्रयोग इन बूथ 35 नंबर पर, बूथ नंबर 35 पर कल हो जाएगा मतदान, कल वहां वोट डाल सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा के 9 जिलों में सरपंच और पंच पद के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुबह से ही सभी जगहों पर मतदाताओं की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। शाम 6 बजे तक 9 जिलों में पंच और सरपंच चुनने के लिए सभी केंद्रों पर मतदान होगा। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह पर मतदान केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। डीसी और एसपी भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें, जिले में सरपंच और पंच पद के कुल 2231 पदों पर मतदान किया जा रहा है। इन पदों पर 5866 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। मतदान के बाद शाम को ही विजेता उम्मीदवार के सिर पर सरपंच और पंच का ताज सजाया जाएगा। देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंद्री, गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला, सिरसा से तस्वीरें जहां मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का रण सद रहा है और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं को पूरी सुविधाओं के साथ मतदान कराया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसे मिलेगी चौधर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ईवीएम में जरूर ये सब कैद हो रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। दूसरे चरण में 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है और सभी लोग अपने पंच और सरपंच को चुनने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। पोलिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिलाओं की लंबी लाइन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं में अपना पंच और सरपंच चुनने के लिए कितना उत्साह है। वहीं पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे बुजुर्ग ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव में सभी की भागीदारी कितनी जरूरी है। तो वहीं बीमार बुजुर्ग ने व्हील चेयर पर जाकर मतदान कर दूसरे लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित भी किया। टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, आप तस्वीर युवाओं की देख रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में युवा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि अब युवाओं को भी अपना प्रतिनिधि अपने हिसाब से चुनना है, जो उनके हिसाब से विकास कर सके। तो वहीं तस्वीर में पोलिंग बूथों पर लगी लंबी कतारें ये साबित कर रही हैं कि आज के मतदान में भी बम्पर वोटिंग होगी और वहीं पंचायत चुनाव में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए तस्वीरें, महिलाओं में उत्साह है, बुजुर्गों में भी वोट डालने की पहल है और व्हील चेयर पर भी मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। युवाओं ने वोटिंग की है, बूथों पर कतारें नजर आ रही हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, किस तरह से इंतजाम, किस तरह से वोट डाल रहे हैं लोग। और पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर झड़प की खबरें भी सामने आई। करनाल के गांव फतेहगढ़ में 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जहां आपसी झगड़े में 4 से 5 महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांव के लोगों ने मतदान शुरू करवाने का विरोध भी किया और उसके बाद आपसी झगड़े में सरपंच पद के उम्मीदवार समेत 4 से 5 महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। मौके पर जिला प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। वहीं रेवाड़ी में भी मतदान केंद्र में प्रत्याशियों के बीच झड़प देखने को मिल रही है, जहां गांव बिछवाना में मतदान केंद्र में 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और एक प्रत्याशी ने दूसरे पर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल ने स्थिति को संभाला है और दोनों प्रत्याशियों को मतदान केंद्र से बाहर निकाला है। करनाल और रेवाड़ी की तस्वीर आप देखिए। रेवाड़ी में आपस में 2 प्रत्याशी भिड़े हैं। करनाल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, रेवाड़ी में भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां
लगातार पंचायत चुनाव का रण सध रहा है और ऐसे में मतदान को के बीच जो है हल्की फुल्की नोक-झोंक और खूनी संघर्ष भी सामने आ रहा है। तो करनाल में दो गुटों के बीच ये नोकझोंक हुई है, खूनी संघर्ष हुआ है और इसके अलावा जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें कहां क्या हो रहा है, हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तो मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला। और गुरुग्राम में भी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। महिलाएं और पुरुष अलग अलग कतार में लगकर वोट डाल रहे हैं। गुरुग्राम में 157 पंचायत के लिए मतदान किया जा रहा है और सरपंच पद के लिए 640 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पंच पद के लिए 1604 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। गुरुग्राम जिले में भी चुनाव प्रक्रिया को आज फिर शुरू कर दिया गया है और छोटी सरकार बनाने के लिए जो ग्रामीण लोग हैं वो बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बता दूं, गुरुग्राम जिले में 157 पंचायतों का आज चुनाव होना है, जिसके अंदर गुरुग्राम जिले में सरपंच और पंच पद के लिए जो लोग हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। बता दूं कि गुरुग्राम जिला प्रशासन की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहां पहुंच गई हैं। गुरुग्राम पुलिस को आदेश दे दिए गए थे कि चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से अंजाम देना है, जिसके चलते अगर उपद्रव मचाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और वहीं अगर हम जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो गुरुग्राम जिले में 1406 पंच चुने जाएंगे। वे 640 उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। वहीं 1974 उम्मीदवार वो भी हैं जो कि पंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी ही किस्मत का फैसला आज होना है, क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया गुरुग्राम में चल रही है, जो वोटिंग गुरुग्राम में आज डल रही है, ऐसे में इस वोटिंग का जो निर्णय है वो भी शाम तक ही इसकी काउंटिंग कर दी जाएगी और जानकारी भी साझा कर दी जाएगी कि आखिर किस उम्मीदवार ने कितनी वोट हासिल की है। हालांकि 89 बूथ ऐसे भी हैं जो कि संवेदनशील बताए जा रहे हैं, जहां पर लड़ाई झगड़ा होने के ज्यादा चांस बताए जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार गुरुग्राम पुलिस की एक्स्ट्रा टुकड़ियों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले की 8 पंचायतें ऐसी भी हैं जिन्होंने निर्विरोध यानी सर्वसहमति से ही अपने पंच और सरपंच को चुनने का काम किया है। फिलहाल इस पूरे जानकारी को देते हुए हम आपको बता दें कि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी बूथ के ऊपर इसी तरीके से पुलिस की टुकड़ी को तैनात किया हुआ है। तकरीबन 1500 से ज्यादा जो जवान हैं वो इन बूथ केंद्रों पर तैनात हैं। जैसे कि 157 पंचायतों का ये चुनाव बताया जा रहा है, जिसके अंदर पंच और सरपंच दोनों के ही चयन के लिए आज मतदान दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, वो वोट डालने के लिए बूथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपनी वोट को डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं यहीं से ही अपनी छोटी सरकार को चुनने का काम करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इन चुनावों के बाद किस तरीके से छोटी सरकार और किन की छोटी सरकार बन पाती है और छोटी सरकार बनने के बाद जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितना इन ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। चरखी दादरी में पंच सरपंच के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। रावलधी गांव की बात करें तो बूथ नंबर 89 और 90 और गांव बजीना के बूथ नंबर 64 और 65 पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मतदान के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। चरखी दादरी जिले में मतदान के लिए कुल 439 बूथ बनाए गए, जिसमें 54 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ घोषित कर दिए गए, जहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। सोनीपत में भी मतदान को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी मतदान करने में किसी से पीछे नहीं है और इस कड़ी में पंच सरपंच पद के लिए 102 साल की बुजुर्ग अंगूरी मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची तो मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं का अभाव दिखाई दिया। मतदान केंद्र पर बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की सुविधा नहीं थी, लेकिन 102 साल की बुजुर्ग महिला का जोश हाई था और कुर्सी पर बैठकर बुजुर्ग महिला ने वोट किया।
गांव की चौधर के लिए लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं भी अपनी भागीदारी दे रही है। गांव में आप देख सकते हैं सोनीपत के गांव चटिया में महिलाएं किस प्रकार से उत्साहित होकर घर का चूल्हा चौका छोड़कर अब वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची है। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने वाले हो? गांव में बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, क्या कहेंगे? समस्या तो बहुत ज़्यादा है इधर। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी सरपंच बने वो थोड़ा बहुत से जैसे गंदा पानी वगैरह है, मेन इसी का समाधान हम चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दे जहन में रहे होंगे और भी बहुत सारे काम होंगे जो नहीं हो पाए। आगे क्या उम्मीद करते हैं, कैसा कैंडिडेट आज चुनने वाले हो? जैसा भी कैंडिडेट हो, बस यही चाहते हैं कि गाँव का भला हो और विकास हो। आंटी आप भी आए हो, अभी रोटी राटी बना के आ गए हो? किस्त बना के आ गए, भूखे प्यासे आ रहे जब रोटी। अच्छा, उत्साह है। जो सभी सरपंच जी काम था वही हमारी गांव की वो हो। अभी वोट डालने के लिए आए हो? किसको वोट, कैसी वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हो भाई? कैसा कैंडिडेट हो गांव में विकास? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण महिलाओं में जो है खासा उत्साह देखा जा रहा है और महिलाएं अपना घरों से बाहर निकल कर वोट डालने के लिए पहुंची है। आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ। और सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राम सिंह, क्या तस्वीर इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से मतदान बम्पर वोटिंग अब तक हो चुकी है और लगातार वोटिंग जारी है, ऐसे में क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं? कितना उत्साह और बढ़ा है? क्योंकि सुबह के वक्त चूंकि ठंड भी थी लेकिन लोग फिर भी पहुंच रहे थे समय से पहले, तो अब इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? कितना क्रेज और बढ़ा चुनाव को लेकर? राम सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राम सिंह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां एक बुजुर्ग महिला में कितना उत्साह है। वो कुर्सी पर बैठकर ही सही लेकिन वोटिंग करने तो पहुंची और 102 साल की ये महिला बताई जा रही है। बुजुर्ग महिलाएं में कितना जोश था, उनका हाई जोश ही उनको चुनाव के इस रण में लेकर आया जहां उनको मतदान करना था, जहां उनका मत प्रयोग होना था। हमारे संवाददाता राम सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राम सिंह, आपके पास आने का प्रयास करूंगा, आवाज पहुंच पा रही है? सबसे पहले बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं, लिहाजा लोगों में काफी उत्साह है। हर वर्ग यहाँ पर पहुंच रहा है। अभी तक का आंकड़ा जो प्रतिशत अगर बताएं तो 33% जो है मतदान सोनीपत में हो चुका है। और इस बात से हालांकि ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि जो सुबह का वक्त था, लोग सुबह सुबह जल्दी निकले। अब दोपहर के बाद जो है लोग एक बार फिर अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हालांकि दोपहर का जो वक्त होता है, घर में जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण जीवन जो होता है वो पशुओं के लिए चारा और अन्य उनके इंतजाम को लेकर लोग जुट जाते हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर ये भी एक तस्वीर देखने को मिलती है कि इस वक्त जो है लोग अपने घरों से बाहर जो है निकल जरूर रहे हैं, लेकिन जो एक ग्राफ सुबह के वक्त का था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। हालांकि बहुत सारी ऐसी तस्वीर जो अपने आप में यहाँ पर मादा रखती है और लिहाजा जिस प्रकार से पहली बार वोटिंग के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर युवाओं में भी एक उत्साह वो देखा जा रहा है। कुछ युवा हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक लड़की है हमारे साथ, बातचीत करेगी। बेटा, आप बताओ, फर्स्ट टाइम वोट डाल के आए हो, क्या कहोगे? बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है, मतलब मेरे को भी चुनने के लिए जो हमारे गांव के विकास में हेल्प करे, डेवलपमेंट करे। गांव में बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे, आप देखते होंगे 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, गांव की सरपंच नहीं थी, तो इस दौरान क्या क्या फील आपने किया कि हाँ ये काम होने चाहिए गांव के विकास के लिए? कुछ स्कूलों में होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो स्ट्रीट बनने चाहिए वो होना चाहिए। काफी चीजें जो पहले नहीं हुई, अभी किसी पर्सन का वोट कर रहे हैं ताकि वो हमारे गांव के डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो पहली बार वोट डाला है, कितना एक्साइटेड आप थे? क्योंकि आपका मत का प्रयोग जो एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में गया है। जी, काफी एक्साइटेड थी, पहले नहीं दिया था तो इसलिए। कैसा अनुभव रहा ये?
बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से युवाओं में, जिस प्रकार से बिल्कुल युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, पुरुषों में, सब में पूरी तरह से जोश हाई है और ये जोश आज मतदान के इस रण में मतदान करने के दौरान दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राम सिंह जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।